जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर हमले की जांच भी शुरू कर दी है। पहलगाम हमले में आतंकी आसिफ शेख और आदिल गुरी का नाम भी सामने आया था। पुलिस आसिफ और आदिल के घर सर्च ऑपरेशन करने गई थी। इस दौरान उसका घर ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया। पुलिस का कहना है कि उसके घर में संदिग्ध सामान भी था। कुल मिलाकर एक्शन तेज है, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज है। अब आतंकिस्तान को हिंदुस्तान का बदला देखना होगा। आतंकिस्तान को मृत्यु दंड मिलना तय है। कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। सेना के एक्शन से आतंकी खौफ से थर-थर अब कांप रहे हैं और पल पल अपनी तबाही को देख रहे हैं। इस खास पेशकश में बात होगी आतंकिस्तान को मृत्यु दंड की। कुछ खास मेहमान भी साथ में होंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एक एक्शन होगा, आतंकिस्तान तबाह होगा। बम बरसाएंगे आग, सारे आतंकी होंगे खाक। आतंकिस्तान में नरक मचना तय, दहशतगर्दों में भय। आक्रमण होगा, पाकिस्तान होगा खंड खंड। आतंकिस्तान को मृत्युदंड। हिसाब ऐसा होगा कि आतंकिस्तान में खलबली मचेगी। आसमान से भारत के फाइटर जेट ऐसी आग बरसाएंगे कि भयानक तबाही मचेगी। भारत आतंक को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। तय हो गया है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का समूल नाश होगा। कोई नहीं बचेगा। जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने नृशंस तरीके से बेकसूरों की हत्या की, वो भयावह मंजर कोई नहीं भूल सकता। देश की एक ही मांग है, बदला। देश की एक ही डिमांड है, मृत्युदंड। आतंकिस्तान को मृत्युदंड। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आतंकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान का एक्शन शुरू हो गया है। कश्मीर में सेना ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकियों ढूंढ ढूंढ कर अब जहन्नुम पहुंचाने का काम है। पहलगाम में कोहराम मचाने वाले आतंकियों के घरों को निस्तनाबूद किया गया है। उधर पाकिस्तान में भारत के एक्शन प्लान से खलबली मच गई है। आतंकियों के आका कहे जाने वाले हाफिज सईद, सैफुल्ला, अजहर मसूद छिपने के लिए महफूज ठिकाने ढूंढ रहे हैं। हिंदुस्तान ने साफ इशारा दे दिया कि अब बात नहीं बल्कि काम तमाम होगा। कैसे, रिपोर्ट देखिए। बात नहीं, एक्शन होगा। आतंक का खेल खत्म होगा। गरजेंगे गोले, बरसेंगे शोले, आतंकिस्तान थर थर डोले। मसूद, मुनीर, हाफिज थर्राए, एक्शन में मोदी शाह आए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ
शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ निशान इशारा करते हैं। भारतीय सेना लगातार एक्शन में है। आतंकियों के खात्मे के लिए बिना रुके बिना थके लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। कुल मिलाकर आतंकियों के बीच भारतीय सेना की गर्जना से खलबली मची हुई है। इंडिया न्यूज भी आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहा है। ऑपरेशनल विंग होती है वो इस समय इन घने जंगलों में जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। आतंकियों को ढूंढने के लिए यहाँ पर सेना के पैरा कमांडोज को भी उतारा गया है खास। और इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल जो इस समय ग्राउंड पर है और लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन इस समय बैसरा के इस फॉरेस्ट एरिया में जहां पर आतंकी घटना जो है घटी। फिलहाल तस्वीरों के जरिए कॉम्बिंग ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई जा रही है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ पर आज दोपहर को आए थे और उन्होंने भी इस तमाम तरवाकी का संज्ञान लिया और आतंक के खिलाफ जिस हिसाब से प्रचंड प्रहार करना है वो सब देखते हुए जो है एक रणनीति तैयार की जाएगी। फिलहाल हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन। आतंकी कहीं बचकर नहीं निकलना पाए उनके लिए जो है अब एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया है। ये एक्शन साफ तौर पर बताता है कि अब हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर जहन्नुम पहुंचाया जाएगा, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। बार बार नापाक साजिशें रचने वाला पाकिस्तान अब भारत का इंतकाम देखेगा। ऐसा इंतकाम जिसकी आग में आतंकिस्तान धुआं धुआं हो जाएगा। सुन ले पाकिस्तान, अब देखो हिंदुस्तान का इंतकाम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।